नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 भूगोल की प्रायोगिक जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में हम पाठ 2 आंकड़ों का प्रक्रमण ये देख रहे थे। और इसके तहत हम एक टॉपिक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने पहले देखा कि जो ये आंकड़े होते हैं ये सूचनात्मक संख्याएं होती है और भूगोल के अंदर जो ये सर्वे किया जाता है उस सर्वे के तहत आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद में उनका सारणी बना दी और सारणीयन के बाद उनका प्रक्रमण किया जाता है। हमने देखा था कि जो ये आंकड़ों का प्रक्रमण है ये 3 विधियां हैं इसकी। एक देखी थी अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दूसरा प्रकीर्णन के माप और तीसरा संबंध के माप। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके तहत 3 चीजें अपने देखी थी पहले, एक माध्य, दूसरी माध्यिका और तीसरा बहुलक, मीन, मोड, मीडियन। ये 3 चीजें इसमें अपन आज देखेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल पोर्शन से आता है और उसमें से ये जो दूसरा पार्ट है इसी से ज्यादा संभावना है सवाल आने की। तो इसमें माध्य है, माध्यिका है और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको जरूर आना चाहिए। तो माध्य अगर ज्ञात करने के लिए कहे आपको तो माध्य ज्ञात करना, माध्य कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, तो ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। 2 कौन से? एक तो हो सकता है कि अवर्गीकृत आंकड़े हो, अवर्गीकृत आंकड़े बता चुका आपको मैं पहले, और दूसरे बताए थे आपको वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े कैसा सवाल आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसमें आप बता सकते हो कि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं या अवर्गीकृत, क्लासिफाइड या अनक्लासिफाइड। कैसा लग रहा है आपको? दिख रहा है इसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, तो ये कैसे है? अवर्गीकृत आंकड़े। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये दिया है अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना है आपको कि क्या दिया हुआ है, अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं या वर्गीकृत। उसके बाद अपन आगे चलेंगे। इसमें भी 2 प्रकार से होगा फिर आगे। एक तो होगा प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि होगा डायरेक्ट मेथड, और दूसरा इसमें होगा अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। इसी प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर भी 2 प्रकार के सवाल होंगे। एक होगा प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन में दिया होगा। क्या क्वेश्चन दे सकता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों के बारे में आपको नहीं कहा जाएगा क्योंकि आंकड़े तो आपको देखकर पता लगाने। ये कह सकता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, कैसे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। या कह सकते हैं माध्य ज्ञात कीजिए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। या मान लो वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए तो पूछ सकता है माध्य ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा या माध्य ज्ञात कीजिए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके माध्य से बन सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े दिए तो 2 टाइप के क्वेश्चन, और वर्गीकृत अगर आंकड़े दिए तो इधर भी 2 टाइप के क्वेश्चन। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और ये 4 विधियां हैं और चारों के लिए 4 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो 4 टाइप के आपको फॉर्मूले जो है फॉर्मूले भी आपको इसमें याद होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि का देखें कि x बार जो है माध्य जो है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x बटा n। ये फॉर्मूला इसका था पहला। दूसरा इसमें देखें तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा d बटा n, और यहां जुड़ जाता है कल्पित माध्य a प्लस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखें। अगर आप ये 2 याद है तो ये 2 भी आराम से याद हो जाएंगे क्योंकि इसी की जैसे एकदम। बस कैसे? जैसे यहां देखें इसका x बार क्या है? माध्य। ये क्या है? माध्य है। x क्या है? जो ये मूल्य दिए हुए वो उनका सिग्मा क्या है? जोड़। तो उनका जोड़ पर आ जाएगा। नीचे क्या है? कितने पद है? पदों की संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में a क्या है? a है कल्पित माध्य, ये मानना पड़ता है अपन को। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। सिग्मा d क्या है? डेविएशन, विचलन है। ठीक है, और n क्या है? n सेम है। इधर के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ सिग्मा x जो है यहाँ आ जाएगा सिग्मा fx, f और लग जाएगा। बस सेम फॉर्मूला है, सिर्फ f लग रहा है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो सेम ये है, a प्लस माइनस दोनों हो गए यहाँ पर, और सिग्मा
डी के साथ क्या हो जाएगा एफ, बस एफ जोड़ना दोनों में, कुछ नहीं, बटा एन। तो ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये है, ये कब होगा जब प्रत्यक्ष विधि पूछा जाए। दूसरा ये कब होगा जब अप्रत्यक्ष विधि से कहा जाए निकालने के लिए। ये कब होगा, ये भी होगा जब प्रत्यक्ष विधि आपको कहा जाए। और ये कब होगा जब आपको अप्रत्यक्ष विधि कहा जाए। ठीक है, तो दो तो हो गए प्रत्यक्ष विधि के, दो हो गए अप्रत्यक्ष विधि के। कब काम आएंगे ये आप इससे चेक करना है। अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि का है तो ये, अवर्गीकृत आंकड़ों का अप्रत्यक्ष विधि का है तो फॉर्मूला लगेगा ये। वर्गीकृत आंकड़ों के प्रत्यक्ष विधि से कहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। वर्गीकृत आंकड़े हैं अप्रत्यक्ष विधि से कहा है तो ये। और मान लो अगर आपको कुछ नहीं कहा तो आप इच्छा है प्रत्यक्ष विधि से आप क्वेश्चन कीजिए। प्रत्यक्ष विधि से ज्यादा सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे जो बड़े आंकड़े होते हैं, बड़े आंकड़ों के लिए ये ठीक रहता है, छोटे आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि ठीक रहती है। बड़े आंकड़े दिए हुए हैं, ज्यादा वर्ग अंतराल है, उनमें आपको अप्रत्यक्ष विधि काम लेनी चाहिए। तो अभी अपन ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें अपन देख रहे हैं ये किस प्रकार के आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े। कैसे हैं, अवर्गीकृत। तो ये दोनों वैसे कैंसिल हो गए, ये हट गया, ये बच गया, ये दो फॉर्मूले अपने पास है। अब इसमें ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के विभिन्न जिलों की वर्षा के आधार पर उस क्षेत्र की माध्य वर्षा की गणना कीजिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, माध्य। और माध्य निकाला कैसे, वो तो लिखा ही नहीं, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि। तो फिर क्या करें, तो पहले अपन यहां चलते हैं, माध्य ज्ञात किया। सेकंड स्टेप पे आए, अवर्गीकृत आंकड़े या वर्गीकृत, इधर चलूं या इधर चलूं। तो मैंने इन आंकड़ों को देखा, ये कैसे है, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो मैं इस तरफ आ गया। इस तरफ नीचे आया तो मैं प्रत्यक्ष विधि लगाऊं या अप्रत्यक्ष विधि। कुछ नहीं कहा तो आप कोई भी विधि से, इस विधि से भी कर सकते हो और इस विधि से भी कर सकते हो, जो भी आपको सिंपल लगता है उस विधि से कर दीजिए आप। अभी अपन दोनों विधि से करवाएंगे, आंसर सेम ही आना दोनों में। ठीक है, ये वाला जो है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में एक अलग क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, तब अपन वो वाले फॉर्मूले लगा करेंगे। ठीक है, यहां तो हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन से अपन को ध्यान पड़ गया, क्या पूछा है, माध्य। तो मैं माध्य में आ गया। फिर मैंने चले गया इधर जाऊं इधर जाऊं, तो मैंने इन आंकड़ों को देखा, आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत, तो मैं इधर आ गया, उस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया। फिर मैं नीचे आया कि ये लो ये लो, क्वेश्चन में दिया है क्या, माध्य वर्षा की गणना प्रत्यक्ष विधि से कीजिए। ऐसा होता तो तुम्हें ये करना पड़ता, माध्य वर्षा की गणना अप्रत्यक्ष विधि से कीजिए, तो मुझे ये करना पड़ता। कुछ नहीं दिया है तो आप ये कीजिए, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, करते हैं। सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। मैथ्स आप लग रही होगी नहीं, ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, जोड़ करनी और भाग करनी। यदि आपको जोड़ आती है और भाग करना आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो अपन क्वेश्चन लगाए, माध्य निकालना है, तो ये माध्य x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x बटा n। ठीक है, अब सिग्मा x क्या है, सिग्मा x n की जोड़। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा x बराबर, ये क्या है, x है ये। ठीक है, ये अपन को बनानी पड़ेगी कॉपी के अंदर भी, जब आप आंसर लिखोगे तब। फिर अपन इनकी जोड़ कर दें, इनकी आप जोड़ कीजिए। जोड़ कितनी आ रही है, अभी टाइम खराब नहीं करें तो मैं जोड़ कर रखी पहले। ये है आपके 6484, 6484। तो ये इसकी जोड़ है, जोड़ हो रही है, देख लीजिए। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 और 7 34, 34 का 4 आ रहा है, 3 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ कर लीजिए, जोड़ करने पर जो आता है उसको याद रख लीजिए। ठीक है, फिर n देखते हैं, n क्या है, n है पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या। कितनी संख्या है इनकी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो ये है अपने पास 7। तो सिग्मा x कितना आ गया, 6484 बटा n कितना है, 7, तो लिख दिया 7। अब क्या करना है, भाग करना है। तो दो ही चीजें करनी है इसमें, एक तो क्या करती है जोड़, दूसरा क्या करना है, भाग। ठीक है, तो भाग करना आपको आता ही नहीं आता तो देख लीजिए, 6484 भाग दिया 7 का, 6 में भाग जाता नहीं है तो 64 लिया, 64 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, ये हो गया 63। 64 में 63 दे 1, 8 नीचे उतरेगा तो 18,
7 दूनी 14, 18 में 14 गए 4, 4 नीचे उतरा तो 44, और 44 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 42, 44 में से 42 गए 2, आगे संख्या खत्म हो गई। तो अब क्या करें, यहाँ लग जाएगा दशमलव पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 0, तो कितना हो गया 20, 20 में कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 20 में 14 गए 6, फिर पॉइंट लगा हुआ है, अब आगे अपन की कोई संख्या नहीं है तो 0 0 लगाते जाओ, कितनी बार भी आगे अपन कर सकते हैं। इतने तक अगर आप आंसर लिखते हो 926.2, या एक संख्या और बड़ी तो देख लीजिए कितना जाएगा 7 8 56 माइनस 4 बच गया, तो ये अपने पास आ गया 28, तो 926.28 ये आंसर हो गया। अगर आप और आगे करोगे तो और भी आगे, क्योंकि ये आगे पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आप देखोगे भी आंसर तो इतना दिया हुआ है, कितना 926.29 दिया हुआ है। तो 9 क्यों दिया हुआ है, ये 9 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 0 और लगेगा, 7 कैसे भाग देंगे, तो 7 मुझे 35, तो ये 5 आ गया, 5 हट गया तो ये संख्या बढ़ जाती है। अगर मेरे को उसको शॉर्ट में लिखना है और भी छोटा लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 926.8 हट गया, तो 8 क्या है 5 है, 5 से ऊपर है, जब ये वाली संख्या 5 है 5 से ऊपर होता है तो ये वाली संख्या आगे बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा 3। तो आप चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों जो है आंसर आपके सेम ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद की जो संख्या है उनमें थोड़ा बहुत अगर चेंज आता है तो कोई उसमें अंतर ज्यादा नहीं माना जाता है। तो तीनों आप लिख सकते हैं कुछ भी, तीनों सेम ही है लगभग। 285 ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। तो ये बात अपने हुई माध्य की प्रत्यक्ष विधि द्वारा, हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, ये आपको मिलेगा। यहाँ तक आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, और बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सही है, कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला ना तो फिर भी याद नहीं हो। सिग्मा एक्स बटा है, बस ऊपर क्या है जोड़, और नीचे क्या है कितने ये पद है, बस जोड़ कीजिए भाग दीजिए उत्तर। तो ये अपना उत्तर हो गया। माध्य जो है किसमें दी हुई है, मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर पहला। दूसरा देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि से। ये कौन सी विधि थी, ये विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ये अप्रत्यक्ष विधि से निकाल देंगे, अप्रत्यक्ष विधि का थोड़ा बड़ा होता है, तो देखते हैं थोड़ा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करें घर पे खुद, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। अप्रत्यक्ष विधि में क्या है, एक कॉलम और बढ़ जाएगा, इसमें एक कॉलम आपको और बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ गया कॉलम, एक कॉलम बढ़ गया, ठीक है। कॉलम क्यों बढ़ गया, क्योंकि अपन को फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो आपको पता है उसमें क्या है, डी आ गया है। क्या आ गया है, डी। फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पर। माध्य जो है अप्रत्यक्ष विधि से आपको निकाला है, तो a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ये होता है किसमें, अप्रत्यक्ष विधि में। अप्रत्यक्ष विधि आप इससे करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। आपकी इच्छा है ये नहीं करना है तो आप प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, लेकिन यदि क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष विधि कह दिया है तो फिर आपको अप्रत्यक्ष विधि से ही करना पड़ेगा। तो इसमें अपन a क्या माना है, अब a आप कुछ भी मान सकते हो, कल्पित माध्य है। ये इसलिए है क्योंकि जो बड़ी संख्याएं होती है उनको ये क्या करते हैं, छोटी कर देता है, क्योंकि माइनस करेंगे अपन। a जो होता है अपन यहाँ देखें तो d इक्वल क्या होता है, d होता है x माइनस a। तो क्यों x क्या है, ये सब x है, और उनमें क्या करना है, a को घटाना है। a घटाएंगे तो जो d आएगा वो क्या हो जाएगा, सब छोटा हो जाएगा संख्या, और छोटी संख्या हो जाएगी तो उनको जोड़ बाकी करना सिंपल रहता। तो अपन इसको करेंगे d बराबर x माइनस a। d क्या हो गया, विचलन, डेविएशन। x क्या है, ये पद या मूल्य। a क्या है, a है कल्पित माध्य, विचलन। d तो गया विचलन, और a क्या है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अब हम विचलन कैसे निकालेंगे, x माइनस a से। x यहाँ क्या है 979 माइनस a क्या है, a आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर इनके आसपास की संख्या माने तो वो ज्यादा सिंपल रहेगा। जैसे मैं 800 मान लूं तो 800 मान सकते हो, 801, 802, 803, 850, 900 भी चल रहा है, 900 के बाद 1000, मतलब आप कोई भी संख्या मान सकते हो
आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जितना आप इनके नजदीक करोगे उतना ये ज्यादा सिंपल रहेगा। बुक में आपने 800 दिया हुआ है, कल्पित माध्य 800 माना हुआ है, अगर आप 810 भी करके देखेंगे तो भी आंसर सिंपल आएगा, लेकिन तब आपको क्या माइनस करने में समस्या आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा कल्पित माध्य, मैंने क्या माना है 800 माना। कल्पित माध्य जो है, कल्पित माध्य, कल्पित जो माध्य है ये जो है उसको माना है 800। तो 800 अगर मैं यहाँ माइनस करूं तो माइनस करना कितना सिंपल है, देखो 0 0 है, ये 0 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 9 और 9 में से 8 गए 1। देखो कितना आसानी से माइनस हो गया। इधर भी देखें जैसे 1083 माइनस करना है 800 बराबर क्या आएगा, 0 0 है तो ये 8 3 के 8 3 और 10 में से 8 गए 2। इधर देखें 833 माइनस करना है 800, कितना आ जाएगा 3 3 आ जाएंगे और 8 में से 8 गए 0। इधर देखें 800 96 में से 800 तो कितना हो गए 96 आ गए। 891 में से 800 कितना हो गए 91। कितना सिंपल है, मतलब माइनस करने पर जीरो वाली संख्या माइनस करना आसान है। नहीं तो अगर आप मालूम मैं तो 821 लूं तो ले लो 821 तो भी आ जाएगा, लेकिन माइनस करना पड़ेगा अच्छी तरह से। 825 लो तो भी हो जाएगा, 850 लो तो भी हो जाएगा, 916 लो तो भी आंसर हो जाएगा। आंसर सभी से आ जाएगा, लेकिन 0 0 इसलिए ले रहे हैं ताकि माइनस जो है आराम से हो। 825, अब ये 825 क्यों लिखा पता ना, फॉर्मूला क्या आपके पास, x माइनस ए, ये क्या है x माइनस ए क्या है, ए क्या है अपन ने जो माना है वो क्या माना है 800, तो ये हो गया 800। 825 में 8 गए 25, 977 माइनस 800, माइनस किया तो 77 का 77 आ गया और 9 में से 8 गए 1, 177। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ है सिग्मा डी, मतलब उनकी जोड़। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष विधि में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ हो गए n बराबर 7। सिग्मा डी का मतलब, अब ये सब क्या आ गए, ये सब ये आपको जो दिख रहे हैं ये सब क्या है डी है। अब डी की क्या करनी है सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़, तो इनकी जोड़ कीजिए, योग कीजिए। इनको अगर आप योग करोगे तो योग करने पर कितना आएगा, मेरे योग किया हुआ है, योग आएगा आपके 884 884 884, इनकी आप जोड़ कीजिए 884 जाएगी। ठीक है, अब आगे चला, बाकी सब मिला हुआ अपन को, अब कुछ नहीं। अब इसकी जो ये मान आए हुए हैं मान को सूत्र में रखिए और उत्तर आ जाएगा। ए कितना है 800, तो ये हो गया 800 प्लस सिग्मा डी कितना है 884, तो ये 884 बटा एन कितना है 7 ही है, तो ये 7। अब इसके ऐसे भाग दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है कि आप 800 किससे जोड़ सीधा ही कि मैं तो 800 किससे जोड़ दूं और आ जाएगा 1684 और फिर 7 में भाग दो, गलत, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये अब किस में आ गए बट्टों में, और बट्टों की जोड़वा की हमेशा लसप लेके होती है, तो उसमें आपको लसप लेके करना पड़ेगा, तो ये गलती थोड़ी नहीं करें, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब क्या करना है, भाग करके कर रहे हैं अपन, तो ये तो हो जाएगा 800 प्लस ये कितना आ रहा है, भाग कर दो, भाग करें तो 7 का 7 एकम 7, 8 में 7 गए 1 आ गया, 8 नीचे उतरेगा 18, 7 दूनी 14, 18 में 14 गए 4, 44 नीचे आ गया, कितना हो गया 7 मर जाएगा 42, फिर बच गया 2, आगे कोई संख्या नहीं है तो लग जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, कितना हो गया 6 0, कितने बार जाएगा 8 बार, 7 8 56, तो यह जाएगा 56 और यह जाएगा नीचे 4 का फिर हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 5 7 35। भाग तो आता ही होगा आपको, जोड़ और भाग ये दो चीज ध्यान रखनी। जोड़ और भाग यदि आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। आप अगर मुझे भाग ही नहीं आता है तो भी पहले भाग सीखना पड़ेगा, अगर मुझे जोड़ ही नहीं आती है तो जोड़ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना ये आंसर आ गया 126.285। ठीक है, ये आ गया। चलो आगे, अब अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ करनी है। जोड़ में भी ध्यान रखना भाई, जोड़ में कैसे, ऐसा नहीं कि भाई 800 और ये है 126 285, इसको जोड़ रहे अभी 5 8 8 2 10 7 2 1 बाद पॉइंट लगा दिया, 3 के बाद यहाँ लगा दिया, ये किया तो गलत हो जाएगा। ध्यान में दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो क्या करना है
ये 800 पॉइंट नहीं है इसमें, तो आगे लगा दीजिए, कितने भी पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। फिर 126 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 285, ये हो जाएगा 2 8 5, सेम का सेम रहेगा। 0 6 तो 6, 0 2 तो 2, 8 और 1 9, कितना आ गया 926.285, सेम आंसर आ गया। अभी अपने प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न किया था और प्रत्यक्ष विधि से भी यही आंसर आया था। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 926 पॉइंट। इसको अगर मैं हटाना चाहता हूं तो इसके पास वाली जो संख्या होगी ये क्या होगी, 1 बढ़ जाएगी। 5 से कम अगर यह 4 होता तो ये 2 8 ही रहता, लेकिन यह 5 या 5 से ज्यादा 6 7 8 9 यहाँ होते हैं तो ये संख्या 1 बढ़ जाती है, तो हो जाता है 2 9। और आगे बढ़ना चाहते हो तो 926 पॉइंट, ये 5 से ज्यादा है तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, 2 की जगह हो जाएगी 3। तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, तीनों आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये अपने आ गया माध्य अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आपको वापस उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर माध्य पूछा जाता है और कोई विधि नहीं पूछ रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आप किसी विधि से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से अपन ने पहले कर लिया, अप्रत्यक्ष विधि में अभी देख लिया। पहली चीज तो अपन क्या है, ये सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहले। सूत्र अगर आपको याद है तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, याद नहीं करना है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी किसमें, अप्रत्यक्ष विधि में। क्या करना है इस तीसरे कॉलम में, d बराबर x माइनस ए। डी क्या है, डेविएशन है, विचलन जो है वो निकालना है। विचलन का सूत्र क्या होता है, x माइनस ए। क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है, कोई भी आप जो है अपनी कल्पना से सोच के कुछ भी लिख सकते हो। कौन सा सोचना है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। जो भी हम मूल्य दिए होते हैं उनके आसपास का होना चाहिए, क्योंकि उनसे आसपास होगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये मान आएंगे छोटे छोटे आएंगे। और यदि आप, मैं तो कोई कहते एक ही लूँ, कल के बाद 1 मान लो, 2 मान लो, तो 2 मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 मानोगे क्या फर्क पड़ेगा, 1 घटेगा, यहाँ 978 आएगा, यहाँ 1082 आएगा। तो संख्या बिल्कुल छोटी लेने से कोई ज्यादा अपन को फायदा नहीं होने वाला। इनके आसपास के आप लीजिए कोई भी कल्पित माध्य। कल्पित माध्य लेने के बाद में इनको माइनस कीजिए, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद क्या करना है, सिग्मा डी, इनकी जोड़ करनी, इनकी करनी, फिर इनको मतलब नहीं है, सिर्फ इनकी जोड़ कर दी, ये आ गया। इसको क्या किया, सूत्र में रख दिया, ए जो माना अपन है वो लिख दिया, सिग्मा डी इनकी जोड़ करने पर आ गया। एन क्या, एन तो वही है, पहले 7 जिले थे और अभी 7 जिले, तो उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं, पद जो संख्या है वो 7 आ रही। फिर इसका मैंने भाग दिया तो ये आ गया, इनको जोड़ दिया तो ये आ गया, बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है। बाकी की वैल्यू रखी, भाग किया, जोड़ की, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक मॉडल पर भी जारी किया है, उस मॉडल पर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझने के बाद उस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए तो बड़े आराम से हो जाएगा। अगला अपने पास रह रहा माध्य निकालने की, वो है वर्गीकृत आंकड़ों से। ये तो आंकड़े कौन से थे, अवर्गीकृत आंकड़े। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, वर्गीकृत अगर आंकड़े आ जाए एग्जाम में तो उसमें माध्य कैसे निकालें, प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालें और अप्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालें। ठीक है, थैंक यू।